डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज इतनी ठंडी में भी यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका बड़ा भाई आ गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इसमें और ये क्यों सिंपल इंटरेस्ट से अलग है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, तो उसको हमने बताया था कि जो पैसा लिए हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया दोस्त से, उसको वापस तो देना नहीं है, लेकिन मान लेते हैं देना पड़े तो दे देंगे पूरा पूरा उतना ही। लेकिन अगर कहीं से लोन लिए, कर्ज लिए, ऋण लिए, तब क्या करना पड़ता है? तब जो रुपए लिए हैं उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। ठीक, एक्स्ट्रा। जैसे कि 500 रुपये लिए तो हो सकता है 1 साल बाद लौटाएं तो 600 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना परसेंट लगेगा, जितना अमाउंट लेंगे, यानी कि हर 100 रुपये, परसेंटेज मतलब क्या होता है, हर 100 रुपये पर कितना एक्स्ट्रा लगेगा। तो वैसे ही वो चार्ज होता है और उससे हम लोग निकालेंगे उस चार्ज से एक्स्ट्रा अमाउंट पर लग रहा है, उसको रेट कहते हैं, और उस पर निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और क्यों होता है, मतलब कैसा होता है, इससे फ़ायदा है, नुकसान क्या है। तो इसको देने वाले के लिए फ़ायदा है, लेकिन लेने वाले के लिए नुकसान रहता है। क्यों? तो यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, ठीक, वो एक्स से, अपनी एक्स से, मतलब किसी से, एक्स से यहाँ पर लोन लेता है, कर्ज लेता है। तो कितना रुपए लेता है? 500 रुपये। तो कितना, जितना अमाउंट लिया उसको होते हैं प्रिंसिपल। तो P बराबर लिया 500 रुपये, 500 रुपये लिया और इसका रेट फिक्स किया। जो इंटरेस्ट रेट इसने कहा कितना रहेगा, रेट R, R को कहे हैं यहाँ पर 20%। कितना परसेंट? 20%। ठीक, पर एनम, एनुअली है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एनम। तो हर साल, यानी कि हर साल 20% बढ़ जाएगा। मान लेते हैं 500 रुपये लिया और हर साल 20% बढ़ रहा है, तो इसको अगले साल कितना देना पड़ेगा? तो 500 का 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 ईयर बाद, 1 ईयर। तो 1 साल बाद 500 का मतलब गुणा 20/100, परसेंटेज हटाएंगे, अपान में 100, डबल जीरो कट गया, 20 × 100, यानी कि 100 रुपये जो हैं रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 500 तो देंगे ही, 500 का 20% बढ़ गया है, यानी बढ़ा कितना है? 100 रुपये। तो 500 से कितना हो गया? 600। तो 500 से अब देगा 1 साल बाद अमाउंट जो हो गया फर्स्ट ईयर का, वो हो गया 600 रुपये। अब अगले साल कितना होना चाहिए? 700 रुपये। लेकिन वो तो सिंपल है, सरल लग रहा है ना जोड़ना, 100 तो वो सिंपल इंटरेस्ट में आ जाता है। यहाँ पर है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसीलिए इस 600 का 20% अब लगेगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? अब देखिए अलग कैसे हो रहा। सेकेंड ईयर में 600 का 20%, 600 का यानी 20% ऑफ 600। तो यहाँ पर 600 का मतलब गुणा 20/100, डबल जीरो कट गया, 20 छक्का 120 रुपया। पहले बढ़ा, पहले साल 100 रुपया, अब बढ़ रहा है 120 रुपया। ठीक, तो अब और ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि अब 600 से 700 नहीं होगा, 720 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो गया? A2 720 रुपया। तो इस तरह देखेंगे ये अलग आ रहा है। ऐसे ही थर्ड ईयर का निकालेंगे तो वो और अलग आएगा। इसको हमने डायरेक्ट भी निकालना बताया था, कैसे निकालते थे कि यदि 500 का 20% बढ़ रहा है तो 500 बढ़ने के बाद क्या होगा? तो 500 का 120% निकाल दो, यानी 100 जोड़ कर निकाल दो। ठीक, तो तुरंत 600 मिलेगा। 500 का 120% मतलब 120/100, डबल जीरो कटा, 0 1 आ गया, 12 × 5 = 60, 600 रुपये आ गया डायरेक्ट ही। तो ऐसे ही 600 का भी निकालेंगे, 720 आ जाएगा। तो 20% एक्स्ट्रा हमेशा ऐसे जब हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो एक्स्ट्रा उसी पर जो अमाउंट आ रहा है उस पर बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही अमाउंट पर जो शुरू में लिए थे उसी पर बढ़ते जाएगा, नहीं, जो अगले साल हो जाएगा उस पर भी लगेगा, यहाँ पर ब्याज लगेगा, यानी कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पर हमेशा बढ़ते रहता है, तो देने वाले को फ़ायदा रहता है और जो लिया रहता है वो तो कर्ज में डूब जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे आए, इसके बारे में जानते हैं अब। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूले में, ये फार्मूला भी नहीं बताया है लेकिन अभी देखते हैं। ये जो है ना बार बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे P, ये P है, इसका 120%, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका 100 में
क्या जोड़ रहे हैं, रेट को। 100 में रेट को जोड़ रहे हैं, रेट परसेंटेज में है, ठीक। तब हमको और इसका जो है इसके जितनी बार गुणा करते जा रहे हैं वो निकलते जा रहा है, यानी कि P का 100 जोड़ करके जो रेट निकाल रहे हैं, ठीक। तो जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा अगला अमाउंट हो रहा है अगले साल का, यानी कि P का उतना परसेंट 100 जोड़ने के बाद जब निकालते हैं तो अमाउंट मिलता है। फिर उसका निकालते हैं, इसका फिर से 100 जोड़ करके, है ना, फिर से 100 जोड़ करके यहाँ पर रेट को जोड़ेंगे, फिर अगले ईयर का निकलेगा, फिर से ऐसे चलते रहेगा। 100 ऐड करेंगे रेट में और फिर ऐसे चलते रहेगा, उसको निकालते रहेंगे रेट परसेंटेज में, ठीक। तो ऐसे जब चलते रहेगा तो इस चीज़ को लगाते हैं हम लोग किससे, यहाँ पर इसी को डिनोट करते हैं पावर n के रूप में लिख करके, यानी जितने ईयर का निकालना है उसी पावर n रख देते हैं। अब इसको फार्मूले को लाते हैं यहाँ पर मिटा करके इसको, अब यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई अमाउंट P लिया गया हो, और यानी कि P अमाउंट है, ठीक, जो लिया गया प्रिंसिपल अमाउंट जिसको कहते हैं, इसका अब कितना बढ़ेगा 1 साल बाद। तो ऐसे समझते हैं, रेट को मान लीजिए R है, रेट R से डिनोट करते हैं और टाइम मान लेते हैं T है, ठीक। तो P जो है ये प्रिंसिपल है, इसको भी पहले लिख देते हैं बढ़िया से। अब हो गया, अब यहाँ समझते हैं, तो P का फर्स्ट ईयर में क्या होगा, P का कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट जो आता है P का 100 जोड़ने पर किसमें, R में, और इसका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक, अपॉन 100 ये करेंगे। यानी कि 500 रुपये था प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसका 100 जोड़ रहे थे 20 में और उसमें परसेंटेज लगा रहे थे ओवरऑल, ठीक, ये नहीं करते थे। और जब परसेंटेज हटता है तो अपान में 100 लगता है। तो ऐसे नहीं हुआ, 500 P है, इसकी जगह P रखे हैं, इंटू 100 प्लस R, यानी कि जो रेट है वो रखे हैं 100 जोड़ करके, और उसके अपान 100, उसके अपान 100। अब जो आएगा, ठीक, वो आया था हमारा 600, कितना आया 600। अब इसका फिर से अगले साल के लिए ऐसे ही 100 में जोड़ेंगे, 100 में प्लस करेंगे 20 और अपान में 100, फिर से इसका 120% निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका 120%, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट अगले साल का अमाउंट मिला। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 120% निकालेंगे, यानी 120 अपान 100। तो इसका 120% यानी कि इसका 100 प्लस R अपान 100 फिर से होगा, और फिर उसके अगले साल के लिए फिर से होगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक, कब तक, जितने साल का निकालना है। तो मान लेते हैं T साल का, यानी कि T ईयर का निकालना है, तो T बार गुणा होगा, और जब किसी चीज़ का बार बार मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर उतना रख देते हैं। जैसे यहाँ पर x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स है 4 बार, तो इसको क्या लिखते थे x की पावर 4। तो ऐसे ही 100 प्लस R अपन 100, 100 प्लस R अपन 100, 100 प्लस R अपन 100 कितनी बार जाएगा, T टाइम्स T बार, है ना। T बार यदि जाएगा तो यहाँ पर हम इसके पावर T रख देंगे, तो अमाउंट जो हो जाएगा अंतिम में क्या होगा, P इंटू 100 प्लस R अपान 100 के पावर T, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसी को हम लोग ऐसे बांट करके लिखते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 100 अपान 100, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बढ़ जाता है ऐसे, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपान 100 और इसके पावर T, ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 100 प्लस R अपान 100 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं 100 प्लस R अपान 100, इससे ये कैसे आया। तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे बांट कर लिख सकते हैं, 100 अपान 100 प्लस R अपान 100 हो सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब ऐसा रहता था ऐड करते थे तो ऐसे लिख सकते थे, नीचे 100 100 है, ऐसे लिख दिए 100 एक बार, और ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे ही ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिए 100 से 100 कट गया एक बार, 1 प्लस R अपान 100, 1 प्लस R अपान 100 आ गया। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला अमाउंट का क्या आ गया, T ईयर बाद P इंटू ये चीज़ आ जाता है। तो इसको याद कर लेना, ये याद करना जरूरी है। इसी फार्मूले पर सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, ये वाला, ठीक। यहाँ पर T लिखें, कहीं कहीं N भी लिखा रहता है,
तो यहाँ पर टाइम जरूर रहेगा पावर के रूप में। तो अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन को अब घुमाकर पूछता है थोड़ा सा अलग टाइप का। कैसे पूछेगा, तो यहाँ पर कहेगा कि रेट जो है ना यहाँ पर एनुअली लिए थे तो उसको कहेगा हाफ ईयरली है, टाइम को भी हाफ करना पड़ता है। ऐसे ही कहेगा क्वार्टरली। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ दिमाग में रखना है कि अमाउंट का फार्मूला है, अभी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिला है, उसको कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट जब मिल गया इसी में से माइनस कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल को। किसको, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, क्योंकि अमाउंट जो मिलता है वो प्रिंसिपल को जोड़ कर मिलता है। जैसे 500 से 600 मिला तो इसमें कितना एक्स्ट्रा हुआ है, 500 से डायरेक्ट यहाँ पर निकाले हैं, 600 मिला है, इसमें से यदि 500 को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा है, वही ना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर P इंटू ये जितना है ना P इंटू 1 + R/100 के पावर T माइनस P, ये होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, P को कॉमन लेकर के, तो ऐसे हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से P उठ गया, यहाँ से भी P, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + R/100 के पावर T माइनस 1, ये हो जाता है फार्मूला। ठीक, P को उठा लिए यहाँ से भी P को, तो 1 + R/100 ये बचा, पावर T माइनस 1, यहाँ से P को उठाएं तो 1 आया। तो ये फार्मूला हो जाता है, इसको याद रखना है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। लेकिन ये याद है तभी चलेगा, उसमें से लास्ट में माइनस ही करना रहता है। तो अमाउंट ऐसे निकलता है डायरेक्ट कि कितना बढ़कर हो जाएगा, उसमें से शुरू में जितना लिए थे उसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना बढ़ा था। तो वही चीज़ हो जाता है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब इस पर क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं। अब बारी है क्वेश्चंस लगाने की। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, दोनों क्वेश्चंस को लगाते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इससे भी इसमें हार्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे लगाएंगे। यदि आ गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो क्या करेंगे, जैसे द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹350, तो इस इतने रुपए हैं, है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता चल गया कितना रुपया दिया था। फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम, रेट भी पता है, टाइम भी पता है, 1 ईयर पर एनम। द इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली मतलब कि आधे साल पर। तो इसी की बात हम कर रहे थे कि क्वार्टरली कहेगा, हाफ ईयरली कहेगा, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब क्वार्टरली मतलब 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 पार्ट में बांट देंगे, है ना, रेट को भी या अन्य चीज़ जो भी दिया रहेगा, टाइम को भी। तो यहाँ पर क्या है, हाफ ईयरली है, तो इसको आधे पार्ट में बांटेंगे, यानी कि रेट जो है इसको ऐसे समझते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹350, ठीक। तो यहाँ से इतना रुपया लिया गया और 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा, यदि जो है रेट जो दिया है वो 4% पर एनम है, यानी कि पर ईयर का है, तो हमको हाफ ईयर का रेट कितना होगा, आधे साल का, इसका आधा होगा। तो यहाँ पर जो है नया रेट जो होगा उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो 2% हो जाएगा, ठीक। तो ये हाफ ईयरली पर हो गया, समझ में आया। तो ऐसे करेंगे, जब हाफ ईयरली कहेगा तो इस पार्ट में बांट देंगे, आधा कर देंगे। क्वार्टरली कहेगा 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 2 से भाग दिए तब आधा हुआ है, तो 2 हो गया, 2% हाफ ईयरली। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आता है 1 ईयर का है, तो 1 साल में रिटर्न करना है तो कितना होगा। तो 1 साल में यदि रिटर्न करना है यहाँ पर, तो 1 साल को 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना, 6 महीना का 2 पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर 1 साल में कितने 6 महीने बनेंगे, 2 गो। तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 गो 6 मंथ के, तो T बराबर हो गया 2, है ना। तो टाइम को भी 2 पार्ट में बांट देंगे, क्यों, क्योंकि आधा करना है, क्योंकि हाफ ईयर पर देना है, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, फार्मूले में रख करके सिंपल ही आ जाएगा। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो हम बताए हैं P इंटू यहाँ पर 1 + R/100 के पावर T माइनस P। तो पहले निकालते हैं इसको, अमाउंट को ही, P मतलब 350, इसको कॉमन लिए थे तो मान लेते हैं इसको, और इसको उठा लिए बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 + R की जगह 2 रखेंगे, 100 की जगह 100 ही होगा, और टाइम की जगह 2 होगा।
अब माइनस यहाँ पर क्या कहे हैं, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, तो 1 का गुणा इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा, यहाँ 1 रहेगा। ठीक, उसको 1 माइनस कर देंगे क्योंकि रियल में 350 फिर गुणा होगा तो वही मिलेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 350 ये हो गया, 2 यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 50, 50 और 1 तो ऐसे जुड़ेगा, इसको साफ साफ लगाते हैं यहाँ पर, ये हो गया यहाँ -1, 50 1 कम 50 1 51 है ना, 51, तो 51/50। ठीक, इसका क्या है स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे 51/50। ठीक, और -1 और यहाँ पर इंटू है 350 का, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, यानी कि इसको यदि गुणा करें तो ऐसे आएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, 51 का स्क्वायर अपान 50 का स्क्वायर रहने दे -1, 50 का स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो होगा यहाँ पर 50 का स्क्वायर, इसको बढ़ा देते हैं तो 50 का स्क्वायर का 1 में गुणा होगा -50 का स्क्वायर, और यहाँ पर 350, 51 के स्क्वायर में से 50 का स्क्वायर घटाते हैं तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b a - b, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a + b × a - b, तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 51 + 50 और 51 - 50, तो 51 + 50 और दूसरे ब्रैकेट में 51 - 50, 51 में से 50 गया तो क्या आएगा 1 में इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 51 50 जोड़ेंगे 101, तो ये ऊपर वाला क्या आएगा 101, तो 101/50 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 ये हो जाएगा, और इंटू 350 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट गया, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 50 हो गया, और 7 से गुणा करेंगे 707, क्योंकि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 50, इससे काट देंगे आ जाएगा, तो काटेंगे तो आएगा 50 से कम 50 और बचेगा 2, 200, 5 5 24 4 14.1, तो 14.14 वाला होगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो इसी तरह करेंगे यहाँ पर, जब यहाँ तक आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने में टाइमिंग लग सकता है, जैसे कि इसको कई प्रकार से लगा सकते हैं। हो सकता है आप लोग ऐसे पहले निकाल लें, है ना, यहाँ से पहले अमाउंट निकाल लें मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद 350 माइनस करें, तब भी वही चीज़ आएगा। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, अब इसको सॉल्व करते हैं किस टाइप से लगेगा। तो ऐसे आएगा तो इसमें दिमाग में रखना है कि रेट है उसका भी हाफ करेंगे यदि हाफ ईयरली पूछेगा, और यहाँ पर जो ये टाइम है इसको भी आधे आधे पार्ट में बांट देंगे। क्वार्टरली कहेगा तो 4 पार्ट में बांटेंगे, तब ऐसे ही 3-3 महीने में बढ़ जाता है। एक साल जो है ना 3-3 महीने में बढ़ जाता है, 4 से जब डिवाइड करेंगे 12 महीने को तो 3-3 महीने में बटेगा। तो ऐसे करते हैं, और रेट को भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो जब क्वार्टरली रहेगा तब। तो अब इसको लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इसको मिटा के। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 60,000 एट 6% एनुअली। यहाँ पर रेट भी दिया 6%, अमाउंट भी दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जितना लिए हैं, तो 60,000 रुपये हैं। 2 ईयर टाइम भी दिया 2 साल के लिए। तो कह रहा है इसका डिफरेंस बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और सिंपल इंटरेस्ट निकालो, जो आए उन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फार्मूले पर रखना है और निकाल करके फिर माइनस कर देना है। तो इसको लगाते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं P बराबर ले लेते हैं, 60,000 दिया ही है, और R बराबर भी दिया है, इसको लिख देते हैं 6%। तो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में लिख देंगे। ये P है, ये R है, और ये टाइम है। ठीक, तो टाइम बराबर 2 ईयर। अब इसको फार्मूले में रखते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है, PRT/100, PRT/100। तो P क्या है यहाँ पर, P की जगह रखेंगे 60,000। R क्या है इसका, तो R 6% और गुणे टाइम क्या है 2 साल अपान 100। 2 जीरो कट गया, इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 6 72, 720 रुपये। कितना, 720 रुपये आ गया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपये बढ़ जाएगा 2 साल में। ऐसे ही अब हमको निकालना है इसका 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसको निकालेंगे P इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में लेते हैं 1 + R/100 के पावर T - 1। ठीक, अब इसमें रख देते हैं, आ जाएगा 60,000, यहाँ पर 1 + R की जगह 6%, तो 6/100 के पावर 2 - 1। ठीक, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरीका और है निकालने का, क्या, यहाँ तक अगर आ गया ना ये, इस पर अगले साल का निकाल दें, इसको जोड़ करके इसमें। ठीक, 60,000 में इसमें जोड़ें और फिर से ऐसे ही करके अगले साल का निकाल दें। 1 साल का लेकिन निकालना पड़ेगा तब तो इसी में रखते हैं। अब आगे आएगा हमारा 60,000 का, यहाँ पर आ गया 100 एक कम 100 एक 6, 106 अपान यहाँ पर 100 यहाँ पर है, और इसका स्क्वायर है -1। फिर ये इसमें गुणा होगा और फिर यहाँ पर माइनस होगा, जैसे इसको लगाए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 106 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इसमें आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अपान 100 स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जिसको ये समझ में नहीं आया इसको बताते हैं फिर से। यहाँ पर 106 का स्क्वायर होगा ऊपर, अपान 100 का स्क्वायर होगा, -1 होगा। ठीक, यहाँ पर अब 100 एक कम 100 का स्क्वायर इसमें आएगा, तो ये जब ऊपर आता तो ऐसे दिखेगा -100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 106 + 100 और दूसरे ब्रैकेट में वैसे कर सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में 106 + 100 206, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 106 - 100 6 अपान 100। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे अब इसको, 100 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 0 4 0 और ऊपर 6 6 36 6 दूनी 12 और गुणे 60,000। 4 0 से 4 0 कट गया, 6 का गुणा इसमें करेंगे हमको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 का गुणा इसमें करेंगे 36 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 हो गया, 3 21 21 और 12 6 72 2 74। ठीक, 7 4 1 6 7 4 1 6 7 4 1 6, इसमें से माइनस करेंगे 720। ठीक, तब जो आएगा वो होगा 6 9 2 11 7 7 7 6 6। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। एनुअली सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 12 6 72 3030। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक जीरो गड़बड़ था, 7200 होगा यहाँ पर, 7200 7200 है ना। यहाँ पर जीरो का गलती था, 60,000 ये था। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 7200, इसमें जीरो बढ़ाना था। ठीक, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तब आएगा रियल में 7200, इसको माइनस करना है। सही है, ये सब सही लगा है। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 6 में से 0 गया 6 1 और 4 में से 2 गया 2, ये कट गया। तो यहाँ पर आएगा 216 होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं करेंगे कहीं हमारी तरह। तो सावधानी से लगाना है, यहाँ पर सावधान रहें, सतर्क रहें, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। हम भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे को सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।